ओम नमः ओम नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वैजायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, मुनिसुतनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री सिद्धांत सागर जी महाराज। बोलिए परम पूज परमोपकारी गुरुदेव बालयोगी आचार्य भगवान सौभाग्य सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। महानुभाव, अंधकार चारों ओर फैला हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर अंधकार ना फैला हो। अंधकार दिन में भी है, अंधकार रात में भी है, अंधकार प्रातः में भी है और अंधकार दोपहर में भी है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि कुछ अंधकार आंख बंद करने के बाद दिखता है और कुछ अंधकार आंख खोलने के बाद भी दिखता है। आप सोच रहे होगे प्रातः काल में अंधकार कैसे? आप अपनी आंखों को बंद करो, आपको अंधेरा छा जाएगा। दोपहर में कैसे अंधकार है? आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, आपको अंधकार दिखने लग जाएगा, अंधकार महसूस होने लग जाएगा। क्योंकि अंधकार जो रात का अंधेरा होता है वह तो एक समय के बाद कट जाता है, लेकिन जीवन रूपी अंधकार है वह जल्दी से कटता नहीं। अंधकार को भगाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। अंधकार को दूर करने के लिए आपको बहुत ज्यादा तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। अंधकार कहते हैं भ्रम को। जो भ्रम है उसका नाम ही अंधकार है। कुछ लोग आज भी भ्रम में जी रहे हैं, कुछ लोग अभी भी भ्रम में रह रहे हैं, कुछ लोग आज भी भ्रम के अनुसार चल रहे हैं। और जो भ्रम में रहता है, जो भ्रम में रहता है वह कभी भी इस संसार के सुख का जो असली आनंद है वह प्राप्त नहीं कर पाता। कल मैंने आपको बताया था कि किसी व्यक्ति के पास कोई विशेष वस्तु आती है तो वह उस वस्तु को अपने प्रियजन को देना चाहता है, और वह प्रियजन प्राप्त करने के बाद वस्तु क्या करता है और अपने प्रियजन को जानना पड़ता है। तो संसार में सबसे ज्यादा प्रिय आप अपने आप को समझिए, क्योंकि उसके दो फायदे हैं। जैसे पहले गृहिणी जब घर में भोजन आदि बनाया करती थी तो कहते थे, खाना बनाते थे तो एक थोड़ा सा चख लेते थे कि कहीं खराब तो नहीं है। लेकिन आजकल के समय में चखने का समय नहीं है, डिब्बा साथ आता है और धनाधन बैठ के खाए जा रहे हैं। आप सब धर्मात्मा हैं। डिब्बा मतलब बाजार के डिब्बे आते हैं, सब बैठ के लगाते हैं और अपना खा जाया करते हैं। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भ्रम में जो रहता है वह अपने वास्तविक ज्ञान को पा ही नहीं सकता, वास्तविक अपने अंदर की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। क्योंकि जब तक भ्रम में रहेगा, भ्रम में कैसे जीव रहता है, भ्रम कैसे जीवों को रहने का प्रयास कराता है। एक ऊंट का काफिला रेगिस्तान से चलकर शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में जहां जहां पड़ाव पड़ता, रात्रि में ऊंटों को बांध दिया जाता और सुबह खोल के फिर चल पड़ता। ये करते करते दिन बीतते गए, अपने गंतव्य पर चलते रहे। एक दिन जब ऊंटों का जो मालिक था वह ऊंटों को बांध रहा था। ऊंट समझते ना, महावीर जी आदि में आप जाओ तो बड़े बड़े ऊंट हुआ करते हैं। एक बचपन में पढ़ाई होती थी तो एक स्याही आती थी, इंक पेन आता था, स्याही डाली जाती थी और ऊँटी कैमल कंपनी की होती थी शायद। तो आपको बता रहा हूं कि वहां पर रात्रि में एक दिन जब मालिक ऊंट को बांध रहा था तो उस समय उसने देखा कि एक ऊंट की रस्सी पिछले गंतव्य वाले स्थान, पिछले स्थान पर रह गई। अब वो बड़ा परेशान हुआ, बोले अब मैं क्या करूं, रात भर सो नहीं पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, ऊंट भाग जाएगा, कितना लाखों का नुकसान हो जाएगा।
इतने में बेटा आया, बोले पिताजी क्या बात है, क्या समस्या है? उसने कहा बहुत बड़ी समस्या हो गई बेटे, लगता है कि 3-4 घंटे मैं जगूंगा, 3-4 घंटे तुम जगना, 3-4 घंटे तुम्हारी मम्मी को जगा दूंगा, 8-10 घंटे ऐसे कट जाएंगे। बोले कारण क्या है? बोले जो ये ऊंट है इसको बांधूंगा नहीं, ये भाग जाएगा, और इसके बांधने की रस्सी तो मेरे पास पिछले स्टॉप पर छूट गई। तो लड़के ने कहा आप चिंता मत करो, आप तो आराम से सो, मैं सब देख लूंगा। और आप देखिए, आप अपने बच्चों को कोई काम सौंप दें और बच्चे कहें चिंता मत करो मैं कर लूंगा, लेकिन मन में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय रहता है, तो आदमी रात को उठ उठ के देखता है कि सही चल रहा है कि नहीं। तो बोले तुम करोगे कैसे? बोले वो आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। तो उसने क्या किया, बेटे को बैठाया और अंदर अपनी झोपड़ी में या जो तंबू में जाकर बैठ गया। अब तंबू में गया, लेकिन उसको नींद नहीं आ रही। ऐसा ना हो जवान आदमी सो गया तो मेरा तो लाखों का नुकसान। तो देखता है खिड़की में से तंबू की कि उसका बेटा क्या कर रहा है। उसके बेटे ने क्या किया, एक कील को ठोका, एक कील को ठोका, और कील को ठोकने के बाद ऊंट के गले से ऐसे हाथ को हिलाया और वापस उसको बांधने का भी नहीं किया और ठोक के छोड़ दिया और चरपाई पे सोने लगा। तो पिताजी को लगा ऐसा ना हो उठ उठ भाग जाए, तो सोने की तैयारी में आ गया, बिना बांधे आ गया। लेकिन एक समय के बाद उसको भी नींद लग गई और प्रातःकाल सबसे पहले उठा तो चादर छोड़ के भागा कि ऊंट है कि नहीं। तो वहां पर जाकर देखता है कि ऊंट वहीं पर खड़ा है, भागा ही नहीं, और लड़का अपना सो रहा था। उसने एक एक करके सब ऊंट को चलाया कि चलो चलो चलो। अब जो ये ऊंट था जिसको लड़के ने अभिनय के रूप में बांधा था, उसको वह बोला चलो, वो चल ही नहीं रहा है, चलो वो चल ही नहीं रहा है, चलो वो चल ही नहीं रहा है। इतने में बेटे को बोला, बोले भाई ये क्या कर दिया तूने, तंत्र मंत्र षड्यंत्र कर दिया। देखिए एक जमाना था जब तंत्र चलते थे, फिर एक जमाना आया जब मंत्र चलने लगे, एक जमाना ऐसा था जहां तंत्रों के द्वारा काम होता था, एक जमाना ऐसा आया जहां पर मंत्रों के द्वारा काम होता था, और यार वर्तमान का जमाना ऐसा आ गया है कि जहां पर षड्यंत्र के द्वारा संसार के सारे काम हो रहे हैं। षड्यंत्र से ही सारे काम, सब तंत्र खत्म, मंत्र खत्म और षड्यंत्र चालू है। तो उन्होंने बोला तंत्र मंत्र षड्यंत्र क्या कर दिया तुमने? बोले जी पिताजी आपने ऊंट को खोल दिया क्या? अरे बोले तू भी कैसी मूर्खता वाली बात करता है, जब बांधूंगा जब तो खोलूंगा, जब बांधा ही नहीं तो खोलूंगा क्या? लड़का बोला यही तो भूल है। उसने, लड़के ने क्या किया, रस्सी को अभिनय के से खोला, ऊंट के गले से ऐसा हाथ किया और उसको कील को निकाला, बोले चलो, और ऊंट चलने लगा। कहने का तात्पर्य यहां पर है कि ऊंट को भ्रम पैदा हो गया कि मैं बंधा हुआ हूं, और जो भ्रमित जीव होगा जब तक वह बंधा रहेगा जब तक चल फिर नहीं सकता। उसी प्रकार से संसार में वर्तमान के लोग सब भ्रम में जी रहे हैं कि मैं परिवार से बंधा हूं, मैं इससे बंधा हूं, मैं उससे बंधा हूं, मैं इससे बंधा हूं, मैं ऐसा, मैं वैसा, मैं वैसा। कुछ भी नहीं। हर जीव एको हम निर्मम शुद्धो, हर जीव अपना स्वयं का करता है और हर जीव अपना स्वयं का भोगता है। ये संसार के लोग सब हमारे साथी हैं। और साथी कैसे हैं? लड्डू जब 10 होते हैं तो खाने वाले 15 आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, और जब लड्डू घर में बनाना हो और 10 लड्डू बनाना हो तो घर की बहू भी आ जाए साथ में तो बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। क्या है मतलब? कहने का तात्पर्य कि कर्ता और भोक्ता, आपके साथ में करने वाले तो भोग बहुत लोग हैं, लेकिन जब कर्म को भोगने की बात आएगी तो जीव को स्वयं को अकेला भोगना पड़ेगा। कोई परिवार नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई बंधु नहीं, कुछ नहीं। ये सब सुख के साथी हैं, दुख के साथी बहुत कम हो करते हैं। और मैं अक्सर एक बात किया करता हूं कि जब जीवन में सुख आए तो इतराओ मत, और जीवन में दुख आए तो घबराओ मत। सुख आने पर ज्यादा इतराइए मत और दुख आने पर ज्यादा घबराइए मत, क्योंकि कभी भी सुख दुख में बदल सकता है और दुख सुख में बदल सकता है। पता नहीं कौन सी रात आखिरी हो और पता नहीं कौन सी बात आखिरी हो। इसलिए सोते समय देव शास्त्र को धन्यवाद करके सोइए कि हे प्रभु आपने मेरा जीवन आनंदित किया, प्रेम पूर्वक किया, और धन्यवाद देकर सो। पता नहीं सोने के बाद आने वाला समय क्या होने वाला है।
तो जीवन में आपको अपना विकास करना है, अंतरंग का प्रकाश करना है, अंधकार से दूर करना है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको छोटा सा भ्रम जंजाल से भागना है, भ्रम से थोड़ा सा दूर भागना है। और भ्रम क्या है कि मैं यह कार्य नहीं कर सकता, यही इंसान का सबसे बड़ा भ्रम है। ऐसा कोई काम नहीं है जो इंसान चाहे ले और ना करे, चाहे मिलेगी तो वहां पर राह अपने आप बन जाएगी। हम लोग सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर, ये भ्रम है। और भ्रम जिस दिन टूट जाएगा उस दिन संसार का सारा काम संपन्न हो जाएगा, सारा का सारा काम संपादित हो जाएगा, सारी की सारी व्यवस्थाएं अपने आप सुचारू रूप से चलने लग जाएंगी। आपने देखा ना, ऊंट जो था उसको भ्रम हो गया कि मैं बंधा हुआ हूं, और यही भ्रम हम सबको हो रहा है कि हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं, हम बंधे हुए हैं। एक व्यक्ति आया, मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग ले लो। बोले महाराज जी अभी मेरी उम्र ही क्या है। उसकी उम्र थी लगभग 70 साल, 70। उसके बाद थोड़ी देर में एक व्यक्ति और आया, मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग ले लो। बोले महाराज जी अभी तो मैं 50 साल का ही हूं। वो जो थे वो मेरे दादा पिताजी थे। कोई बात नहीं। एक व्यक्ति उसके बाद 25 साल का आया, मैंने कहा रात्रि भोजन त्याग ले लो। बोले महाराज जी अभी आपको क्या लगता है आप बैरागी बन गए 20-18 साल में, तो क्या सारा संसार बैरागी हो जाए। मैंने कहा बात तो सही है भाई, बात तो सही है कि हम लोग कम उम्र में घर छोड़ के आ गए तो सारा संसार थोड़ी छोड़ सकता है। बोले वो जो मेरे दादा थे वो मेरे पिता थे और मैं हूं, कुछ नहीं। एक 5 साल का बच्चा आया, मैंने कहा इस पे और ट्रायल मारता हूं। मैंने उससे कहा कि भाई रात्रि भोजन छोड़ दो। बोले महाराज जी आज से मैं रात को नहीं खाऊंगा जब मुझे घर में खाने नहीं मिलेगा। बोले जिस दिन मुझे रात को घर वाले खाने नहीं देंगे उस दिन मैं रात को बिल्कुल नहीं खाऊंगा, आपका पक्का आपको प्रॉमिस करता हूं। 5 साल का बच्चा छोड़ने तैयार है, लेकिन 70 साल का बच्चा नहीं कहता है। 5 साल का बच्चा कहता है कि मेरी अभी उम्र क्या हुई है, तो बात समझ में आती है। 25 का कहता तो समझ में आती है, 50 का कहता तो समझ में आती है, लेकिन 70 साल का आदमी कहता है कि अभी उम्र रात्रि भोजन छोड़ने की नहीं हुई, तो बात समझ में। रात्रि भोजन समझते हो आप लोग कभी कभी जैसे। तो क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जीवन में आप अपने भ्रमजाल को छोड़िए। जो भ्रमजाल से दूर भाग जाएगा उसके लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। प्रतिभा उम्र के साथ नहीं होती। उम्र कोई भी हो, प्रतिभा किसी के अंदर भी जाग सकती है। तो अपने अंदर से भ्रम को हटाने के लिए कुछ भी नहीं करना है, अपने अंदर की आत्मशक्ति को जागृत कीजिए। अंधकार से प्रकाश में जाना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, अपने अंतरंग के चक्षुओं को खोलिए। और जो व्यक्ति अपने अंतरंग के चक्षु को खोल लेता है उसको कभी भ्रमित होना ही नहीं पड़ता। अंतर सिर्फ इतना है कि हमने बहिरंग की चक्षु तो खोल रखे हैं, लेकिन जो हमारे अंतरंग के चक्षु हैं उस पर ऐसा पर्दा डाला है, ऐसा पर्दा डाला है, ऐसा पर्दा डाला है कि उसको मैं भी चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, शास्त्र सुना रहा हूं, लेकिन वह अंतरंग तक जाता ही नहीं। कहते ना दवाई 2 तरह से होती है, एक शरीर पर लगाने वाली और एक खाने वाली। तो कई दवाई तो ऐसी भी आती है कि बोले शरीर पे गिर जाएगी तो नुकसान हो जाएगा, लिखा रहता ना कौन सा इस्तेमाल और कौन सा रहता है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि संसार में 2 तरह से लोग होते हैं, एक अंतरंग तक जाते हैं और एक बहिरंग तक जाते हैं। जो बहिरंग तक जाते हैं वो एक समय के बाद समाप्त हो जाया करते हैं, और जो अंतरंग तक जाते हैं वह क्या होते हैं, वह आपके साथ में हमेशा चला करते हैं। तो अपने जीवन में आपको अपने अंतरंग को मजबूत करना है। बहिरंग तो मजबूत है। आप देखिए, आप बहिरंग में अपने शरीर को कितना साबुन लगाता है, पाउडर लगाता है, स्टोन, सब कुछ लगाता है। ये तो आप अपने बाहरी जो आवरण है उसको साबुन सोडे के माध्यम से साफ कर लोगे, लेकिन जो अंतरंग का परिणाम है उसको आपको देव शास्त्र गुरु रूपी निर्मल औषधि चाहिए, जो आपके अंतरंग के परिणाम को व्यवस्थित करेगा, अंतराम के परिणाम को सुंदर बनाएगा और अंतरंग के परिणाम को अच्छे रूप से बनाएगा। और जब आपके अंतरंग के परिणाम बन जाएंगे, बदल जाएंगे, तो जीवन में अंधकार आएगा ही नहीं। ये प्रकाश कृत्रिम प्रकाश, लेकिन जो अंतरंग से प्रकाश आ जाएगा, अंतरंग से हमारे जीवन प्रकाश आ जाएगा, अपने जीवन कल्याण हो जाएगा। तो भ्रमित ना हो, भ्रम से बचें, हम सारे कार्य संपादित कर सकते हैं और अपने जीवन कल्याण करें। इति अल्पम। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की।